अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कोरोना के हवाले से तकरीबन चौथी बार खिताब किया, कौम से खिताब किया। आखिर क्यों एक पॉपुलर लीडर जैसा कि वो दावा करते हैं, मुंतख़ब वज़ीर आज़म जैसा कि वो दावा करते हैं, उनको बार बार खिताब करना पड़ता है कौम से, ये बताने के लिए कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। और क्यों वो बार बार सफाइयाँ दे रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं हो सकता। बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त मुल्क में कोई भी पॉपुलर लीडरशिप नहीं है, कोई मकबूल क़ियादत नहीं है। जो कैरिस्मा इमरान ख़ान का बतौर क्रिकेटर था, बतौर सियासतदान, बतौर वज़ीर आज़म, अब वो नहीं रहा। जो फ़ैसले वो कर चुके हैं इंतहाई गैर मकबूल और अनपॉपुलर हो चुके हैं, जिसकी एक मिसाल ये है कि दोबारा इंतखाबात तो उन्होंने क्या कराने, लोकल बॉडीज़ के भी जो इदारे हैं उनको भी वो फ़ाल नहीं कर सकते और उनके इंतखाबात के मुतहम्मिल भी इमरान ख़ान और उनकी पार्टी नहीं हो सकती। कौमों के पास जो मकबूल लीडर होते हैं, जो कैरिस्मेटिक लीडर होते हैं, वो अपनी तकरीरों से कौमों को राग़िब करते हैं मुश्किल सूरत हाल की तरफ। इस वक्त पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती से 73 साल की जो तारीख़ रही है और जो सियासी इंजीनियरिंग रही है, आज पाकिस्तान में कोई भी मकबूल सियासी लीडरशिप नहीं है जिसकी आवाज़ पे अवाम आमन ना सदक ना कहें, लब्बैक कहें, बाहर निकलें या उसके कहने पे घरों में बैठ जाएं, लॉकडाउन हो जाए जब भी हुकूमत ऐलान करे। इसकी वजह यह है कि सियासतदानों को और सही और असली सियासतदानों को और सियासी जमातों को इस मुल्क में पनपने ही नहीं दिया गया। हमने हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढे, हमने हमेशा कंधे इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार में आने की कोशिश की है। सियासी जमातों को ग्रास रूट तक हमने मुनज़्ज़म नहीं किया। लोकल बॉडीज़ को ना तो पिछली हुकूमतों ने एम्पावर किया, अख्तियारात दिए, और ना ही मौजूदा हुकूमत दे रही है। और ना ही इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि गली मोहल्लों के लेवल पे लोकल बॉडीज़ हों और इतना मुनज़्ज़म निज़ाम हो कि जिसके लिए उन्हें फिर दोबारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मदद के लिए देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। चाहे सैलाब आता है, चाहे वबा फैलती है, चाहे इलेक्शन आता है, तो बार बार इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज की तरफ जो देखा जाता है, उसकी वजह ये है कि हमारे ताकतवर इदारे चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे अवाम मुनज़्ज़म ना हो, सियासी जमातें मुनज़्ज़म ना हो, लोकल बॉडीज़ के इदारे काम ना करें। क्योंकि जब इन इदारों ने काम करना शुरू कर दिया तो फिर बेचारे वज़ीर आज़म को 6 बार जो है कौम से खिताब नहीं करना पड़ेगा। जब एक दफ़ा हुकूमत या सियासी जमातें मिल के कौमी क़ियादत को फ़ैसला करेगी तो फिर अवाम के मफाद में अज़ खुद ही जो मुकामी हुकूमतें, ज़िलाई हुकूमतें हैं, वो वसाइल होते हुए इक़दाम करना शुरू कर देंगे। अब टाइगर फोर्स बनाने का जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है, अगर लोकल बॉडीज़ के इदारे होते तो टाइगर फोर्स की क्या ज़रूरत थी। इदारे मौजूद हैं, उनको माज़ूल किया जा रहा है एक साजिश के तहत। तमाम जमहूरी इदारों, पहले सियासी क़ियादत को गैर मकबूल किया गया और मफलूज किया गया, सियासी जमातों को गैर मकबूल किया गया, मफलूज किया गया, और अब एक नई टाइगर फोर्स। आपके पास जो मौजूदा इदारे हैं, कहाँ हैं सियासी जमातों के यूथ विंग? वो बड़े बड़े पेट निकाले हुए, बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई यूथ विंग के लीडर जो हैं, जो कभी सारी उम्र बूढ़े ही नहीं होते, 60-60 साल के यूथ लीडर, वो कहाँ हैं? किधर हैं सियासी जमातें? कहाँ है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन? कहाँ है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन? कहाँ है पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन? कहाँ मर गए हैं सारे? स्टूडेंट्स को आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज नहीं होने देते। फिर जब वक्त आता है तो टाइगर फोर्स बनानी है, टाइगर फोर्स बनानी है। एक नेशनल वॉलंटरी मूवमेंट के नाम से एक बाकायदा एक हुकूमत पाकिस्तान का इदारा था, नौजवानान की तरक्की की जो वजारत है, यूथ अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, उसके तहत नेशनल वॉलंटियर्स मूवमेंट, जो कश्मीर में जब ज़लज़ला आया था तो बड़ी मुतहर्रक हुई थी और बाहर से इंटरनेशनल फ़ंड भी आए थे। उस नेशनल वॉलंटरी मूवमेंट के एक वक्त में सरबराह वो बैरिस्टर सैफ जो एडवोकेट होते थे, वो कभी MQM, कभी मुशर्रफ के साथ, तो कभी किसके साथ, वो कहाँ हैं वो सारे? अब तो वेबसाइट पे भी नहीं मिलते। उनकी वेबसाइट पे ढूंढने की कोशिश करें तो उनकी वेबसाइट भी कोई काम की नहीं है। F7 में उनका बड़े पॉश इलाके में उनका दफ्तर था।
किधर हैं वो? नेशनल वॉलंटियर मूवमेंट, चंदे इकट्ठे करते थे, कंबल पहुँचाते थे। क्यों नहीं मौजूदा इदारों को इस्तेमाल होने देते? क्यों नहीं मौजूदा निज़ाम को मजबूत किया जाता? टाइगर फोर्स बना देंगे जी, और ये टाइगर फोर्स जो है वो PTI के टाइगर होंगे सारे। एक सियासी ग्रुप बना देंगे, उस पर सरकार का खर्चा करेंगे। एक टाइगर फोर्स सोशल मीडिया पे बैठाई हुई है जो मुखालफिन को जो है वो धाड़ती रहती है, पता नहीं उसको धाड़ कहते हैं या कुछ और कहते हैं। और एक ये नई टाइगर फोर्स अब बनाएंगे, वो सरकारी खर्चे पे 42 मिलियन रुपए, और बाकायदा तौर पे अब तैनातियां की जा रही हैं, तनख्वाहदार ट्रॉल्स भर्ती किए जा रहे हैं जो PTI के सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये है नेशनल लीडरशिप, ये है मकबूल लीडरशिप, ये है करिश्मा इमरान खान साहब आपका। और फिर दूसरी बात, आप देख लें रिलीफ फंड जी, कोरोना रिलीफ फंड, जब भी तकरीर की है तो कोई ना कोई खैरात और नौजवान, खैरात और नौजवान। हुकूमत खुद क्या कर रही है? क्या फेसबुक के ऊपर सारे गरीब बैठे हुए वो अपना नाम रजिस्टर करेंगे जी, मुझे यहाँ पे ये खाने का ये सौदा चाहिए, और फेसबुक पे देखेंगे जी यहाँ पे लोकल जो है वो कौन मुखैर आदमी है जिसके पास जाके मैं वो ले सकूँगा। ये हुकूमत का काम है इन लोगों को मिलाना आपस में, चंदा देने वालों को और गरीब लोगों को। यह हुकूमत का काम है फेसबुक पेज बनाना, यह हुकूमत का काम है। आपके इदारे, समाजी इदारे मर गए सारे। जिन NGOs को पीछे आप पड़े हुए थे, फॉरेन फंडिंग के नाम पे दुश्मन उनके करार देते थे, गद्दार करार देते थे, आज उनसे भीख मांग रहे हैं आप, आज उन्हें कह रहे हैं वो भी आए मदद करें। क्या आपकी लीडरशिप है? तो ये जो हुकूमत का ये काम नहीं है कि रिलीफ अकाउंट खोलना, ये समाजी कारकुनों का काम है, समाजी तंजीमों का काम है, सियासी जमातें ये काम करें। हुकूमत का काम है कि जो उसने 12 अरब 13 अरब रुपया डैम फंड का जो अपने पास रखा हुआ है, जो हुकूमत के पास फंड है वो इस्तेमाल करें। हुकूमत का काम है कि लोगों को टैक्स देने पर राग़िब करें। ऐसे हालात में उस टैक्स का पैसा जो इकट्ठा हुआ है वो अपनी तमाम सरकारी अदारों के अल्ल तलालों को काट कर, अपना पेट काट के अवाम के लिए वो पैसा इकट्ठा करें। भीख मांगना हुकूमत का काम नहीं है कि कशकोल लेके चल पड़े जी, कभी ओवरसीज से भीख मांग रहे हैं, कभी पाकिस्तानियों से कह रहे हैं जी फेसबुक पे जो आप आटा दाल चीनी देना चाहते हैं डाल। ये वज़ीर आज़म का काम है इस तरह की हरकतें करना। मेरे ख्याल में ये बहुत सोच विचार का मुकाम है। जो काम सिविल सोसाइटी का है, समाजी कारकुनों का है, मुआशरे के किरदारों का है, उनको करने दें। हुकूमत जो है ये फेसबुक पेज ईजाद करने की उसको ज़रूरत नहीं है। इस तरह वेबसाइटों के ऊपर चंदे इकट्ठे करके लोगों में तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। जो हुकूमत जो कर सकती है वो ये है कि जो उसके पास अपने वसाइल हैं, एक तो वो उन वसाइल को एलोकेट करे, रीएलोकेट करे, अपनी अयाशियों को कम करे, बजट कम करें। बड़े बड़े ताकतवर इदारों के बजट में कट लगाएं। लोग मर रहे हैं और आप खैरात मांग रहे हैं, आप लोगों से खैरात मांग रहे हैं कि भाई गरीबों को खिलाओ। वो तो करेंगे, वो हुकूमत के कहने पे, किसी भी जिंदा दिल मुआशरे में हुकूमत के कहने पे खैरात नहीं देते लोग। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी लोग बहुत मुखैर हैं, बड़े फराख दिल हैं और कर रहे हैं, आपके कहने के बगैर भी करते हैं। तो प्लीज़ जो आपका काम है बतौर वज़ीर आज़म वो करें। तालीमी इदारों की तरफ देखें आप। जो यूनिवर्सल सपोर्ट फ़ंड है आपका, जो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 100 अरब रुपए से ज़्यादा का तो वो यूनिवर्सल सपोर्ट फ़ंड था, जो टेलीफोन कंपनियों से आप पैसे फ़ंड जनरेट करके जो टैक्स ले लेके वो फ़ंड उसमें डालते हैं कि पूरे मुल्क में इंटरनेट का जाल फैलाया जाए। उस फ़ंड को इस्तेमाल करें। और जो गरीब सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास जो घरों में बैठे वो इसलिए स्कूल नहीं जा सकते, कोरोना है और उनके पास इंटरनेट भी नहीं है, ऑनलाइन क्लासें नहीं ले सकते। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे घर बैठे कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों का क्या कसूर है? उनके पास ना कंप्यूटर है ना इंटरनेट है। तो वो यूनिवर्सल सपोर्ट फ़ंड इस्तेमाल करें खुदा के लिए। और रिमोट एरियाज़ में जिनके पास फेसबुक नहीं है, जो कंप्यूटर पर बैठ के नहीं बता सकते कि हम इधर हमें ये आटा सौदा चाहिए और हमारे इलाके में ये मुखैर आदमी है, जिनके वो जो कंप्यूटर पर नहीं बैठते, वो असल मुंतखब वज़ीर आज़म का हदफ होने चाहिए। वो जो है ना फोकस होना चाहिए। जिनके पास इंटरनेट नहीं है, या तो उन तक पहुँचाएँ ये तमाम इंटरनेट की सहूलतें, या फिर फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर जो है जिनको आप बंद करने का सोच रहे थे, जिनके लिए बड़े बड़े कवायद जो है आप बना रहे थे, ज़रूरत पड़ने पे उन्हीं से आप कह रहे हैं कि जी हम आपका फेसबुक पेज यूज़ करेंगे। तो खुदा के लिए
एक लीडरशिप जो है प्रोवाइड करें और ये खैरात वाले काम छोड़ें और थोड़ा सा जो आवाम का पैसा है आवाम को लौटाएं और इदारों के बजट में कटौती करें और दूर दराज आवाम तक, जो आपकी शायद टीवी पे तकरीरें भी नहीं सुनते, असल आवाम वो हैं जिनके पास आपकी तकरीरें सुनने के लिए टीवी भी नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है आपके फेसबुक पेज देखने के कहाँ से इमदाद मिल रही है, वहाँ तक आप पहुँचें। असल आपके चैलेंज वो लोग हैं, रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं 24 घंटे दस्तयाब होती। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा और मेरे ख्याल में जो सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, उनको भी खुदा के लिए अपने आप को ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करें, चाहे लोकल बॉडीज़ हैं या नहीं हैं। अपोजिशन जमातों के लिए भी शर्म का मुकाम है कि उनके जो पार्टी के ओहदेदार हैं वो क्यों नहीं अपना अपना किरदार अदा कर पा रहे, वो क्यों हर वक्त हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। उन्हें ख़ुद भी तो कुछ करना है ना, उनकी पार्टी नहीं है, उनके स्ट्रक्चर नहीं है, उनके यूनियन कौंसिल लेवल में कोई नुमाइंदे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में सियासी जमातों को भी मतहरक होना होगा और मीडिया जो है ख़ासकर मैं रेडियो का जिक्र करूँगा। रेडियो के ऊपर बड़ा एक मशहूर प्रोग्राम चला था, इस्लामाबाद के बड़े मशहूर रेडियो स्टेशन है पावर FM 99, जो नजीब और फ़ाखरा उसको एक चीफ़ एग्जेक्टिव्स हैं और डायरेक्टर हैं। उन्होंने ब्रॉड क्लास के नाम से इस्लामाबाद पिंडी के बल्कि पूरे पाकिस्तान के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए पहली दूसरी जमात की रेडियो के ऊपर सुबह एक प्रोग्राम चलाते हैं वो। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को पेमरा को जो है वो जुर्माने, नोटिस और लाइसेंस फ़ी जो है मांगने की बजाय इन रेडियोज़ को सपोर्ट करें कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं इन FM रेडियो स्टेशनों के ज़रिए वो घर बैठे कुछ तालीम हासिल कर सकें। और हायर एजुकेशन कमीशन को सपोर्ट करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को कि वो ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, उनको स्ट्रेंथन करें, उनको प्रमोट करें, उनके क्वालिटी जजमेंट का, एवेल्यूएशन का कोई मैकेनिज़्म डेवलप करें। और फिर सबसे बढ़ के ये कि जो प्राइवेट स्कूल के लोग हैं उनको 2 महीने की फ़ीसें बिल्कुल माफ़ करनी चाहिए और वो 2 महीने की फ़ीसें जो हैं वो इंटरनेट की जो कॉस्ट जो अब घरों में बैठे बच्चों को पड़ रही है, फ़ीसों के अलावा जो इंटरनेट की कॉस्ट, और 5-5, 10-10 हज़ार रुपये तक ये कॉस्ट जाएगी हर महीने, जो 1-1 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर हैं, उस कॉस्ट में प्राइवेट स्कूलों को कंपनसेट करना चाहिए पेरेंट्स को, चाहे वो फ़ीसें अगले महीने की या 2 महीने की माफ़ करके करें, चाहे उनको स्मार्टफोन प्रोवाइड करें, चाहे उनको एक पैकेज लें टेलीफोन कंपनियों से तमाम प्राइवेट स्कूल वाले, और एक ऐसा पैकेज लें कि जिसमें हर बच्चे को पूरे महीने के लेक्चर्स की कम से कम जो कॉस्ट उनको पड़ रही है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे दूसरे हैं, वो उनको कंपनसेट किया जाए। और इस हवाले से हुकूमत सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भी सोच सकती है। तो यही मेरा तो कमेंट था कल के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर में। अल्लाह करे कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासत की आदत आए कि जब भी कोई बहुत बड़ा ऐसा बहरान हो तो उसकी एक आवाज़ के ऊपर पूरी कौम मुत्तहद हो जाए, मगर बदकिस्मती से ऐसी किसी सियासी क़यादत को यहाँ पनपने नहीं दिया जाएगा।